गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइज। कल संडे होने के कारण हमारी क्लास ऑफ थी, उसके लिए हमारी टेक्निकल टीम और हम सब आपसे सॉरी बोलते हैं। बट टुडे आज हम जो सैटरडे का रिमेनिंग पार्ट था हमारा एडवर्ब्स का, उसको लेकर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आर यू रेडी? आप सब तैयार हो? तब अब करके मुझे साइन दीजिए। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं, और भी स्टूडेंट्स जो लाइव जुड़ना चाहते हैं वो शीघ्र ही जो लिंक हमने भेजा उसको ओपन करें। वेलकम ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एडवर्ब्स ऑफ रीजन। देखो एडवर्ब्स क्या होते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया था, और एडवर्ब्स का यूज क्या था ये भी हम साथ में डिस्कस कर रहे थे। हमने एडवर्ब्स की टोटल टाइप्स को 10 डिवाइड किया था, 10 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया था एडवर्ब्स वाले टॉपिक को। 6 तक हमने यानी 5 तक हम डिस्कस कर चुके थे, 6 से हमें अब देखना है। देखो आज वाली जो हमारी क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखिए। आज हम एडवर्ब्स को फिनिश करने जा रहे हैं, ओवर करने जा रहे हैं इस टॉपिक को। देखो एडवर्ब्स ऑफ रीजन क्या होता है, रीजन से समझिए आप। रीजन का मीन होता है कारण, यानी किस कारण से। अब देखो वे एडवर्ब्स जो रीजन कारण को एक्सप्रेस करते हैं उनको हम एडवर्ब्स ऑफ रीजन बोलते हैं। कौन कौन से हैं? हैंस हैं, यहां पर HENCE स्पेलिंग मिस्टेक हुई, सॉरी। ऐसी नहीं है, सी है यहां पर। ऐसी हैंस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, ये हमारे एडवर्ब्स ऑफ रीजन है। हम इनकी बात करते हैं। देखो अब इसका अर्थ क्या होता है, इन सब का मीन क्या होता है समझते हैं पहले। हैंस यानी इसलिए, देयरफॉर यानी इसलिए, और इसका अर्थ भी ये होता है इस कारण से, यानी कॉन्सिक्वेंटली, इस कारण से। अंडरस्टूड? देखो यहां पर हम समझते हैं ये वाले हमारे पास में जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, इन सेंटेंस में हम सबसे पहले इसकी वर्ब ढूंढते हैं। ये वर्ब है हमारे पास में। देखो मिस्टर गुप्ता अनेबल टू रिफ्यूज द चार्ज, अनेबल टू रिफ्यूज द चार्ज, ये हमारी वर्ब है। अब देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बी वर्ब यहां पर। बी वर्ब के बाद में जो आएगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव होता है। अनेबल टू रिफ्यूज यानी ये जो हमारी फ्रेज है, ये सारी की सारी फ्रेज हमें क्या बता रही है, एडजेक्टिव वाले पार्ट में, यानी कॉम्प्लीमेंट वाले पार्ट में आ रही है। इसका एडजेक्टिव है, और हेंस एडजेक्टिव के आगे आया है। मैं आपको आगे आने वाले एडवर्ब्स की बात बता रहा हूं, बट एडवर्ब्स कभी पीछे भी आते हैं, हम बात करेंगे भी आप। अब यह देखिए आप, जो अनेबल के आगे हेंस लिखा हुआ है। अब हम इस पूरे सेंटेंस से क्वेश्चन करते हैं किस कारण से, यानी वॉज अनेबल यानी इसलिए अनेबल है। कारण क्या बता रहा है, कारण बताने के लिए हमारे पास में जो वर्ड है, ये वर्ड है हेंस, यानी इसलिए। अब इसको क्या कहेंगे अपन, एडवर्ब्स ऑफ रीजन कहेंगे। आगे देखिए आप, शी वॉज देयरफॉर फाइन, इसीलिए उसको फाइन लगा, किस लिए, यानी इसीलिए, तो ये कारण बता रहा है। यानी रीजन बताने वाले जो एडवर्ब्स होंगे वो एडवर्ब्स ऑफ रीजन होंगे। आई देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, इसीलिए मैंने स्कूल छोड़ा, किस लिए छोड़ा, इसलिए। तो ये इस वर्ड से हम क्या समझ पा रहे हैं कि ये रीजन बता रहा है। कॉन्सिक्वेंटली शी वाज सेंट टू न्यूयॉर्क, उसे न्यूयॉर्क भेजा गया है, इस कारण से उसे न्यूयॉर्क भेजा गया। तो ये सारे के सारे जो वर्ड है ये एडवर्ब्स ऑफ रीजन है, और आप इनको समझिए एडवर्ब्स ऑफ रीजन क्या काम करते हैं, किस तरह इनका यूज करते हैं। अब आपको बताऊं मैं, देखो यह समझना, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस से अलग है, एडवर्ब ऑफ टाइप से अलग है। तो आप इनमें थोड़ा समझने की कोशिश करो कि हम एडवर्ब्स ऑफ रीजन क्या होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस क्या होते हैं,
एडवर्ब्स ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी क्या होती हैं, इन सारे को जब आप कंपैरिजन करके सीखने की कोशिश करोगे, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और इनको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। फिर भी कोई डाउट्स होता है आपके, अगर कोई क्वेरीज रहती है आपकी, उसके लिए आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि सर इसको रिपीट कीजिए। जो भी टॉपिक्स आपके क्लियर नहीं हुए हैं उनके लिए हम क्लास को रिपीट कर देंगे, और आप कोई टेंशन न ले, इंग्लिश को लेकर, अंग्रेजी को लेकर कोई टेंशन न ले, और अच्छा स्कोर करो। हमारा पर्पज केवल ये है। आप इन्हें नोट कीजिए नोटबुक में। डियर स्टूडेंट्स, जब हम एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन की बात करने जा रहे हैं, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन को एक्सप्रेस करने वाले, यानी जो एडवर्ब जैसे होते हैं, जो अफर्मेशन और नेगेशन, अफर्मेशन यानी सकारात्मक और नेगेशन यानी नकारात्मक, नकारात्मक जो हमारे सेंस है उसको एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे एडवर्ब्स को हम एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो हमारे मैंने ये 3 एडवर्ब्स लिखे हैं, नॉट, बाय नो मींस, नॉट एट ऑल, ये तीनों क्या करते हैं, ये नेगेटिव सेंस देते हैं। नेगेटिव सेंस देते हैं तो ये क्या है, नेगेशन वाले एडवर्ब्स हैं। एस, श्योरली, सर्टेनली, इंडीड, एटसेट्रा, प्रोबेबली होता है, ये सारे के सारे हैं। ये कौन सा सेंस देते हैं, अफर्मेशन का, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। अंडरस्टूड? यानी ऐसे एडवर्ब्स जो नकारात्मक सेंस देंगे वो तो नेगेशन वाले एडवर्ब्स होंगे, ऐसे एडवर्ब्स जो सकारात्मक अफर्मेशन वाला सेंस देंगे उनको हम एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन कहेंगे। ये अब चीज आपके समझ में आ गई कि कौन कौन से होते हैं, इनको आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब हम कुछ सेंटेंस यहां पर इनसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं आपको बार बार बताता हूं, जब भी हम सेंटेंस को एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले उसकी वर्ब को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास में वर्ब ये है, डिड नॉट कम, ठीक है साहब। आफ्टर ऑल, देखो आफ्टर प्रीपोजिशन है और ऑल यहां पर प्रोनाउन है, यानी आफ्टर ऑल मींस सबके बाद। अब देखो यहां पर क्या हुआ, जो ये नोट लिखा हुआ था, इस नोट ने इस वर्ब को मॉडिफाई किया है, और ये नेगेशन यानी कि कौन सा मीनिंग दे रहा है, सेंस कौन सा इसका, नेगेटिव सेंस है, इसलिए हम इस एडवर्ब को क्या कहेंगे, एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन। देखिए श्योरली ही इज राइट। अब देखो यहां क्या है, श्योरली ही इज राइट, ये ही के लिए श्योरली नहीं आया, किसके लिए बोलिए आप, राइट के लिए है, निश्चित रूप से वो सही है, तो राइट एडजेक्टिव है, और इसके लिए कोई वर्ड जो मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को, वो या तो एडजेक्टिव होगा या फिर क्या होगा, एडवर्ब होगा। अब यहां देखिए, शी इज सर्टेनली अलाइव, अलाइव क्या यहां पर कॉम्प्लीमेंट है, बी की बात में आया है। मैं बार बार ऐसे टर्म है इनको यूज करता हूं, कौन कौन से मैं बताऊं आपको। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये आप समझिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये आपके बेसिक हैं, आपको ये आना चाहिए। देखो अब ऐसा क्यों हुआ, यहां पर मैंने कॉम्प्लीमेंट बोला, ऐसा क्यों हुआ, आप याद कीजिए, रिमाइंड कीजिए इस बात को कि बी वर्ब के बाद में जो कोई सा भी वर्ड आए, कोई सी फ्रेज आए, वो कॉम्प्लीमेंट होती है। यहां पर बी है तो कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव होता है, बी के बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, और इस एडजेक्टिव को सर्टेनली मॉडिफाई कर रहा है, तो सर्टेनली क्या हुआ, बोलिए क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। और एडवर्ब कौन सी कैटेगरी का हुआ, इसका सेंस समझो आप, अफर्मेशन वाला। आई डोंट नो हर, आई डोंट नो हर, ये हमारी वर्ब है, यहां पर ये नोट इस नो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। प्रोबेबली ही विल गो, संभव दिया, प्रोबेबली यहां पर क्या है, एडवर्ब है, ही विल गो, यानी गो वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है, ही को नहीं कर रहा। ही को करने के लिए प्रोनाउन है, यहां पर इसका यूज नहीं हुआ है, इस बात को आप समझे, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। देखो मैं आपको एक चीज को समझाता हूं, एक चीज क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि नो और नॉट में क्या डिफरेंस है, इनका यूज कैसे करते हैं। देखो नो, एस और नो का यूज हम एडवर्ब के रूप में भी करते हैं, बट इसका
ज्यादा से ज्यादा यूज नो का एडजेक्टिव के रूप में होता है। देखो नो पार्किंग हमें लिखा मिलता है कहीं पर कैसा, नो पार्किंग, नो पार्किंग मिलता है या नो पार्क मिलता है, बोलिए आप क्या मिलता है, नो पार्क या डोंट पार्क हियर। यहां पर देखो मैंने 3 तरह से इस बात को लिखने की कोशिश की है कि यहां पर पार्किंग करना मना है, यानी यहां पर आप कोई भी आपके व्हीकल्स हैं उनको खड़े नहीं कर सकते, यहां पर प्रोहिबिशन है, आपको मैसेज देना है, नो पार्किंग का बोर्ड लगाना है। पहले हम इसको समझते हैं ये क्या चीज है। देखो पार्क हमारी वर्ब है, यानी V1 प्लस ING है। यहां पर हम हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे। पार्क के अंदर खड़ा करना, किसी व्हीकल को खड़ा करना। अब यहाँ क्या ये V1 प्लस ING है, मैं आपको बता चुका हूं कि V1 प्लस ING का रोल क्या होता है हमारी ग्रामर में। V1 प्लस ING या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी तो मेन वर्ब बनेगी। कौन कौन से टेंस बनेगी बता दीजिए, सभी कंटिन्यूअस में, अंडरस्टूड। या अगर इसका यूज हम नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में करते हैं तो या तो ये पार्टिसिपल होगी, और पार्टिसिपल नहीं है तो फिर क्या होगी, फिर जेड होगी। अब पार्टिसिपल क्या करते हैं, पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, कोई न कोई नाउन की मांग करते हैं, नाउन आएगा उनके साथ में, तो इनके साथ में नाउन कहां आई, तो ये क्या है, यहां पर जेड है। वापस मेरी बात समझिए, अगर मैं ऐसा कहूं आई सा, तो इट वॉज एन इंटरेस्टिंग बुक, यानी ये इंटरेस्टिंग बुक थी। अगर मैं ये कहना चाहता हूं तो मेरे इंटरेस्ट में आईएनजी जोड़ा है, ठीक है साहब। बट आप देखो यहां पर ये मेन वर्ब नहीं है, यहां देखो ये इस बुक नाउन से पहले आई है, तो यहां पर मेन वर्ब नहीं है, तो कभी जेरेंड तो एडजेक्टिव बनेगा नहीं, बनेगा कौन, पार्टिसिपल। अरे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो बुक हमारी जो नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है, ऐसी किसी बात है। तो यहां पर ये इंटरेस्टिंग क्या है, ये हमारी मेन वर्ब नहीं है, बट आप आइडिया लगा सकते हो कि वॉच के बाद में आएंगे, इसलिए V1 प्लस ING होगा। बल्कि ऐसा नहीं है। देखिए आप ये हमारे V1 प्लस ING है, तो ये क्या हुआ, ये जेरेंड है। क्या है बोलिए, जेरेंड है। जेरेंड क्या होती है, नाउन होती है। अब मुझे बता दीजिए नाउन से आगे क्या आता है, नाउन से आगे किसको लिख सकते हैं हम, नाउन से आगे एडवर्ब को, एडजेक्टिव को। पहले एडजेक्टिव लिखना होगा, फिर एडवर्ब आ सकता है। क्लियर होगी पूरी बात, चलो कोई बात नहीं। नो पार्क होता ही नहीं है, किसी भी वर्ब के आगे हम नो नहीं लिख सकते। मेरे कहने का अर्थ है कि आई हैव नो बुक, ये चीज अलग है भाई। यहाँ पर आई हैव नो बुक, यहाँ पर वर्ब क्या है, हैव है। नो बुक के आगे है मेरे पास कोई किताब है ही नहीं, तो ये नो यहाँ पर भी एडजेक्टिव है। मैं केवल आपको समझाना चाहता हूं कि जब तक आपकी ये वर्ब नाउन नहीं बनेगी उसके आगे नो एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते। डोंट पार्क हियर, ये सेंटेंस की लिखने की स्टाइल अलग है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। हमारे लिए क्या दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप यहाँ पर गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, ऐसा यहाँ पर मना है, फॉरबिडन है, ऐसा आप काम नहीं कर सकते। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसका जो एडवर्ब है ये यहाँ पर हियर एडवर्ब है। अब हियर एडवर्ब किस टाइप का एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, अंडरस्टूड। ये हमारी V1 है और डोंट के बाद में V1 आएगी, इंपेरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर यू अंडरस्टूड है जो इसका सब्जेक्ट होता है। क्लियर और इज नॉट क्लियर, ओके। देखो आपको मैं समझाना चाहता हूं कि नो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है जो नॉट एनी से बना है। किससे बना है, नॉट एनी, बिल्कुल नहीं, यानी नॉट एनी से बना है। नो ये समझिए कि नोट से ज्यादा नेगेटिव सेंस रखता है, अंडरस्टूड। फिर भी कोई डाउट्स हो तो बोलिए, बताइए डाउट्स। हम किस चीज को पढ़ रहे थे, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। ये क्या काम करते हैं, अफर्मेशन वाले एडवर्ब्स अफर्मेटिव सेंस रखते हैं और नेगेशन वाले एडवर्ब्स नेगेटिव सेंस रखते हैं। आप इन्हें नोट कीजिए और याद रखिए कि नो एडजेक्टिव ज्यादा होता है एडवर्ब्स की तुलना में, यानी मैक्सिमम समय, यानी अधिकतम सबसे ज्यादा हम इसका यूज एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। नो पार्किंग क्लियर हो गया, नो स्मोकिंग क्लियर होना है।
स्मोक हमारी क्या है, जेरेंड है, और उससे आगे नो आया, एडजेक्टिव है। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर नो पार्किंग का अर्थ हुआ कि कोई गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, मना यहाँ पर। वैसे ही नो स्मोकिंग का अर्थ धूम्रपान निषेध है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब्स ऑफ इंट्रोगेशन एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स की बात करते हैं हम। बहुत इजी है, हम सब जानते हैं इनको, बट एक बार फिर से हम देख लेते हैं इनको। देखो भाई, एडवर्ब्स जो क्वेश्चन पूछने के लिए, क्वेश्चन को पुट अप करने के लिए यूज होते हैं, सारे के सारे डब्ल्यूएच वर्ड्स, वो एडवर्ब्स ऑफ इंट्रोगेटिव होते हैं। ओके, देखो व्हेन विल यू रिटर्न, तो ये हमारी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारी वर्ब है यू। ये व्हेन कब बता रहे, कब लौटोगे, तुम कब लौटोगे, वापस कब आओगे, तो ये क्या है, किसको बता रहा है, टाइम बता रहा है। बट कौन सा है, एडवर्ब्स है। यहां पर ये एडजेक्टिव नहीं है ना, क्या वर्ब है, कुछ भी नहीं है, एडवर्ब है, टाइम बता रहा है, तो हम इनको एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव कहेंगे। हाउ लॉन्ग विल सी स्टे देयर, कितने समय तक यहां रुकेगी। तो ये सारे डब्ल्यूएच वर्ड्स जो केवल क्वेश्चन पुट अप करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए काम आते हैं, उनको हम एडवर्ब्स ऑफ इंट्रोगेटिव बोलते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, जब डब्ल्यूएच वर्ड्स का यूज क्वेश्चन के लिए न किया जाकर दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाए। जैसे दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लिव्ड, ये वो स्थान है जहां राजा रहता था। एंड दिस इज द प्लेस, तो यहां क्या किया, इस वेयर ने यानी दो सेंटेंस को जोड़ा है और एक रिलेटिव क्लोज बनाई है, और ये वेयर प्लेस के लिए आता है। तो इन सबको यानी इस कंडीशन में हम इस डब्ल्यूएच वर्ड को क्या कहेंगे, रिलेटिव एडवर्ब्स कहेंगे। रिलेटिव एडवर्ब्स, समझ गए। इस तरह से जब हमने रिलेटिव एडवर्ब्स को कंप्लीट किया, इसी के साथ में हमारे जो एडवर्ब्स थे वो पूरे हुए, आप इनको नोट कीजिए। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिनका यूज हम एडजेक्टिव की तरह भी करते हैं और एडवर्ब्स की तरह भी करते हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होगा भाई ये, मेरे पास समझ गए। अब देखो सुनो, पहले आप इनको नोट कीजिए। हम ऐसे एडवर्ब्स को जो एडजेक्टिव भी होते हैं और एडवर्ब्स भी होते हैं उनको लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। आप इन्हें नोट कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, हम ऐसे वर्ड्स को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कभी कभी तो एडजेक्टिव्स होते हैं और कभी कभी एडवर्ब्स होते हैं, और हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले इस चीज को क्लियर कर लेते हैं कि कहां पर तो ये एडवर्ब्स होते हैं और कहां पर ये एडजेक्टिव्स होते हैं। मेरी बात समझ रहे हो, ऐसे वर्ड्स हैं ये जो एडजेक्टिव्स भी बनते हैं और कभी कभी एडवर्ब्स भी बनते हैं। अब पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि हम एडजेक्टिव को कैसे पहचान करेंगे, किस प्रकार से रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, जो भी नाउन से पहले आ गया ना, मेरी बात समझ रहे हो, नाउन से पहले आ गया एडजेक्टिव होगा, सीधी सी बात है। और नाउन के साथ नहीं आया वो एडवर्ब हो जाएगा। अब देखो, आई हैव एनफ मिल्क, देखो मिल्क है, नाउन है, इससे आ गया, आगे आ गया, क्या बता रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस हैव को कर रहा है या मिल्क को कर रहा है। यहां पर मिल्क को कर रहा है तो क्या है, ये एडजेक्टिव है। अंडरस्टूड। आगे देखिए, आई हैव स्लेप्ट एनफ। अब देखिए यहां पर ये इसके साथ में कोई नाउन नहीं आई, तो ये किस वर्ब को कर रहा है मॉडिफाई, और वर्ब को कर रहा है तो क्या होगा, एडवर्ब होगा। शायद आप समझ गए होंगे, मेरी बात समझ गए। ओके, देयर इज मच वाटर इन द पोट। देखो वाटर नाउन है और मच उसके आगे आ गया, तो क्या बता रहा है, किसको, इस वाटर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। वाटर को जो मॉडिफाई करेगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये वाटर क्या है, नाउन है। अब देखो, सी इज मच बेटर टुडे। बेटर क्या है पहले समझते हैं। देखो बेटर क्या है भाई, मैंने आपको एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन में बताया है। बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, और डिग्री एडजेक्टिव होती है, एडजेक्टिव के आगे मच लिखा है, सीधी सी बात है, मच बेटर, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा
यानी वो ज्यादा अच्छी है आज। तो अच्छा जो हमारा एडजेक्टिव है उसको क्या कर रहा है, मच ज्यादा बता रहा है, एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब है। थर्ड सेंटेंस को देखते हैं, इट इज ए लॉन्ग स्टोरी। अब देखो स्टोरी नाउन है, लॉन्ग लिखा गया है, तो लॉन्ग स्टोरी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है। अंशु वेटेड लॉन्ग, अब देखो अंशु ने वेटेड किया, कितना वेटेड किया, लंबा वेटेड किया, वेट किया, तो क्या है यहाँ पर ये लॉन्ग यहाँ पर एडवर्ब है। आई होप आपके समझ में आ रहे होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। माई मदर स्पीक्स इन अ लाउड वॉइस, अब देखिए यहाँ पर लाउड क्या है, वॉइस नाउन से पहले लिखा गया है, तो आप समझ के एक बार में एडजेक्टिव है। माई मदर स्पीक्स लाउड, अब देखो माई मदर स्पीक्स लाउड, मेरी माँ तेज बोलती है, कैसे बोलती है, तेज बोलती है। क्या कौन सा लाउड क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। अब वहां देखिए अगर उसके आगे कोई नाउन लिखी रहती है एडवर्ब के आगे जो लाउड लिखा हुआ है, तो क्या होता भाई, वो एडजेक्टिव बन जाता। आयरन इज ए हार्ड मेटल, देखो हार्ड मेटल, समझ गए। अब देखो हार्ड क्या है, मेटल से आ गया है और मेटल नाउन है। आई वर्क हार्ड, मैं हार्ड वर्क करता हूं, कठिन परिश्रम करता हूं, तो यहां पर हार्ड के वर्क को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एडवर्ब है। शी इज माय ओनली डॉटर, देखो ओनली डॉटर से पहले आया है, डॉटर कॉमन नाउन है और उसके पहले ओनली लिखा गया है, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। ये कैन ओनली स्पीक, यहां देखिए ओनली इस वर्ब्स को मॉडिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब है। मैं जो समझाना चाहता हूं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके समझ में आ रहा है। आई एम एन अर्ली राइजर, देखो राइजर राइज से बना है, किसी भी नाउन में जब ईआर जोड़ते तो नाउन बनती है, जैसे ड्राइव से ड्राइवर और कुक से कुकर, ऐसा थोड़ी होता है, कुक से कुकर नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं, राइज क्या है, राइज वर्ब है, तो राइज से राइजर बना, समझ गए मेरी बात, राइज से राइजर बना, यानी जल्दी उठने वाला, यानी उठने वाला, और अर्ली आ गया तो जल्दी उठने वाला हो गया। जैसे ड्राइव से ड्राइवर, राइट से राइटर, वैसे कुक से कुकर नहीं बनता, कुक यानी पकाने वाला, ये वर्ब भी है और कुक नाउन भी होती है। जैसे हम कहें कि ही इज अ कुक, इसका अर्थ हुआ कि वो एक रसोई बनाने वाला है, कुक है, यानी कि पकाने वाला है, वहां पर नाउन है। तो आप ऐसे इनको याद रखिए। अर्ली राइजर, यहां पर अर्ली क्या है, राइजर से आगे है, नाउन से आगे एडजेक्टिव है, बट ही गेट्स अप अर्ली, यहां देखिए अर्ली क्या है, वहां पर एडवर्ब है। आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, अब इनको नोट कीजिए। अब मैं ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड जिनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे हार्ड से हार्डली बना, तो ये कौन सा एडजेक्टिव है कौन सा एडवर्ब है हम समझ नहीं पाते हैं। देखो आप, ये बहुत कंफ्यूज करता है गाइस, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स मेरे साथ में लाइव है, या सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स जो उनके स्पोर्टिंग एरर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर समझे, यहाँ पर हार्ड लिखा हुआ है, अगर हार्डली लिख देता तो क्या होता, उसका मीनिंग बदल जाता। अब कब बदलता, क्यों बदलता, ऐसे वर्ड्स को लेकर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप इनको अपने नोटबुक में नोट कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, हम कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनकी फॉर्म अलग अलग बनती हैं और उनके मीनिंग में चेंज हो जाता है। ये सभी एडवर्ब हैं, बट इनकी जब फॉर्म में चेंज होता है या स्पेलिंग में चेंज होता है तो इनके मीनिंग में भी चेंज होता है। आप इसे समझिए, देखो हार्ड का अर्थ होता है उत्साह के साथ कार्य करना, परिश्रम करना, और हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से। देखो जहां हमें हार्ड लिखना है, अगर वो हार्डली लिख दिया तो कितनी बड़ी गलती होगी। देखिए आप, लेट का तो देरी से और लेटली का तो हाल ही में, से लेटेस्ट, उसी की तरह टाइम बताने के लिए होता है। नियर यानी समीप होता है और नियरली यानी घनिष्ठ होता है। नियरली बोलते हैं क्लोज, क्लोज फ्रेंड। इजी यानी आसान होता है, बहुत ही सरल, यानी हम बोलते हैं कि ये लेसन हमारा बहुत इजी है, तो मैं बोलने इजीली है, क्या क्या कहना चाहते हैं हम, समझ गए मेरी बात। हम बोलते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है और हम बोलते हैं ये क्वेश्चन बहुत इजीली है, तो कहना क्या चाहते थे और बोल हमारे हमने क्या बोल दिया, हमारे मीन कहता है इजीली, सरलता से होता है। तो आप इनको समझिए, इनके यूज को समझते हैं हम। देखो ही वर्क्स हार्ड या हार्डली, बोलिए हार्ड या हार्डली,
तो यहाँ पर हार्ड आएगा, हार्डली नहीं हो सकता, वो उत्साह के साथ कठिन परिश्रम करता है। अमन एंड सुमन आर नियरली फ्रेंड या सॉरी नियर रिलेटेड या नियर रिलेटेड, समीप से नहीं, नियरली घनिष्ठता से संबंधित हैं। ही केम लेट या लेटली, ही केम लेट या लेटली, आप कहोगी सर कि वो भी हाल ही में आया, और यह कहोगी कि वो देरी से आया। तो देखो ही, अगर वो देरी से, वो लेट है, तो यहां क्या करेंगे हम, यहां जो हमारी वर्ब है या ही वाज लेट ऐसा बोलेंगे, या ही गॉट लेट। लेकिन हम ही केम लेट ऐसा नहीं बोलेंगे। अगर ऐसा बोलना चाहते हैं हम कि वो देरी से आया है, तो इसके लिए हमारा सेंटेंस अलग होगा, ही वाज लेट या ही गॉट लेट, आई गॉट लेट, आई वाज लेट ऐसा बोलते हैं। तो यहां पर ये लेट गलत है, यहां पर लेटली करेक्ट सही है, क्योंकि इसका अर्थ क्या हुआ, ये क्या कहना चाहते हैं हम कि वो अभी अभी आया है, हाल ही में आया था। आई फाउंड द रोड इजी या इजीली, अब तो यह समझना है, आई फाउंड द रोड इजी या इजीली। दो रोड अगर इजी होता तो ये इसका आ गया था, और इजीली करेक्ट है, इसलिए यहां पर आसानी से, इसका तो मैंने यानी उसने उस सड़क को आसानी से ढूंढ लिया, पा लिया, ये कहना चाहता हूं। इजी रोड नहीं, इजीली। रोड इजी कैसे होगा भाई, यानी सरल रोड प्राप्त कर लिया, तो ये एडजेक्टिव बनेगा, तो उसके आगे आएगा नाउन के आगे। मेरे पास समझ गए, ऐसे वर्ड्स है जिनकी स्पेलिंग में चेंज होते हैं, इनके मीनिंग में चेंज होता है, और इनका यूज अलग अलग जगह पर किया जाता है। समझ गए, आप इनको नोट कीजिए अपनी नोटबुक में, और कोई भी डाउट्स हो उसके लिए आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। हमारी टीम आपकी हेल्प करने के लिए बड़ी एक्टिव रहती है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी टेक्निकल टीम और जो हमारे सपोर्टिंग स्टाफ मेंबर्स हैं उन सबको, कि आपको और मुझे आपस में उन्होंने कनेक्ट कर दिया। और ये हमारा जो चैनल है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं। आप यहाँ पर लाइव क्लास अटेंड कीजिए और मजे लीजिए, आराम से अंग्रेजी पढ़िए, आपकी बेसिक अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपकी टेक्स्ट बुक में हम सीख स्टार्ट करेंगे। देखो मैं बार बार बोलता हूँ, बट हमारी टेक्निकल टीम कुछ इक्विपमेंट्स को लेकर अभी प्रॉब्लम्स हैं, उनके सामने ट्राई कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। जब उनकी ट्राई पूरी हो जाएगी तब मैं आपको लाइव क्लास में अनाउंसमेंट करूंगा, और चाहते हैं बहुत जल्दी ही हमारी टेक्स्ट बुक की लाइव क्लास स्टार्ट हो, बहुत कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोलता हूँ कि सर आप बोल देते हो, टाइमिंग बता देते हो, बट क्लास नहीं होती, ऐसा नहीं है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको सोल्व करने की ट्राई की जा रही है, और वो जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। और इसमें जब भी क्लास होगी आपको मैं 4 दिन या 5 दिन पहले, ये मानिए 1 वीक पहले ही बता दूंगा, और पहले से आपको नोटिस मिल जाएगा, क्लास बाद में स्टार्ट होगी, तो आप उस समय सारे क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ मिलेंगे आपको। और हमारे एडवर्ब्स आज ओवर हो गए, इनकी एक्सरसाइज हम कल वाली क्लास के साथ करेंगे, और कल जो हमारी क्लास होगी, आप इन एडवर्ब्स वाली 3 क्लास हैं, इनको सभी को एक साथ देखें और उस टेस्ट को अटेम्प्ट करें। मैं इसे उम्मीद करता हूं कि कल वाली जो क्लास होगी उसके ठीक बाद में टेस्ट देंगे आपके लिए, और टेस्ट तो समझ गए आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से आप उस लिंक को ओपन कर सकते हैं, वहां से आपको टेक्स्ट मिलेगा। टेस्ट का जो लिंक होगा उस लिंक को ओपन करने पर आपके सामने क्वेश्चंस होंगे, वहां से आपका पूरा नेम और आपकी जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो आपसे फिलअप करवाए जाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चंस ओपन होंगे, उन सभी के आंसर देने होंगे, वहां पर आपको स्कोर शीट मिलेगी। अंडरस्टूड, कोई कंफ्यूजन नहीं है। थैंक यू, ओके, गुड नाइट।